हेलो दोस्तों, जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सबको लेकर आया हूँ। इसमें सभी वही प्रश्न लिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ख़ास करके एक्स्ट्रा फैक्ट है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करते हैं ऊपर वाला प्रश्न देख करके जज करते हैं, लगता है कि बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बीच बीच में किसी भी चैप्टर में रहता है तो जनरली हम लोग 25 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जानते हैं और 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो नहीं जानते हैं। तो कृपया करके जो जानते हैं उनके लिए अच्छा है, बाकी जो 5 क्वेश्चन उस पर ज़रूर फोकस करने का प्रयास करिएगा। कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुल्लू वंश, उसके बाद तुल्लु वंश एवं अराविडु वंश। कितने वंश? 4 वंश ने शासन किया था। संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश व अराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था और हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे। सॉरी। इसी में एक और प्रश्न इसमें से आता है कि हरिहर एवं बुक्का ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यारण्य संत। विद्यारण्य संत के आशीर्वाद लेकर के दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सुल्लू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुल्लू वंश का आरंभ किया। दूसरा है, वीर नरसिंह ने अंतिम सुल्लू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा है, वीर नरसिंह ने उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और चौथा है, कृष्णदेव राय के उत्तरावर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। इसका उत्तर हो जाएगा सभी, चारों के चारों सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंड विजयनगर का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? तो 3 का उत्तर हो जाएगा हम्पी। आप लोग भी जानते होंगे, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, नॉर्मल प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। किस स्थान के खंड विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी हो जाएगा। इसी से पूछा जाता है कि हम्पी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी पर बसा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का इसी समय पूछा जाता है कि भाषा क्या थी इसकी? तो विजयनगर की भाषा क्या थी? तो तेलुगु भाषा थी। तीनों प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? क्या हो जाएगा उत्तर इसका? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुक्का प्रथम ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। इसी से पूछा जाता है, एक प्रश्न रहता है कि बुक्का प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि धारण किया था। बुक्का प्रथम का शासनकाल भी देख लीजिए कितना होता है। तो 1356 से लेकर के 1377 तक था। 1356 से 1377 तक कार्यकाल इसका था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रजाक किनके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो 5 के उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था।
हम लोग अक्सर देखते हैं कि विजयनगर की जब बात आता है तो कुछ यात्री है जो यात्रा किए थे, कौन सा देश से आए थे, कब यात्रा किए थे और शासक कौन था, अक्सर पूछा जाता है। तो आइए ब्रीफ में देख लेते हैं। यात्री में एक आ जाता है निकोलो कांटी। निकोलो कांटी, पहले पूछा जाता है निकोलो कांटी किस देश के थे, तो ये इटली के थे। तो किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम। इसका याद करने के लिए बहुत सारा क्या अक्सर भूल जाते हैं, तो कांटी, निकोलो कांटी, कांटी से आप याद रख सकते हैं, कांटी मतलब एक होता है, तो देवराय प्रथम, यहाँ से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। दूसरा इसी में आए थे अब्दुल रज्जाक। निकोलो कांटी कब आए थे, तो निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में इटली का निवासी था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक फारस के निवासी थे। आए कब थे, तो 1442 ईस्वी में। अब्दुल रज्जाक तो देवराय द्वितीय के काल में आए, शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि देखिए अब्दुल आधा ब लगा हुआ है नहीं, तो इस तरह से देखिए कि डबल डबल है, तो देवराय द्वितीय करके आप याद रख सकते हैं। इसी में नुनीज हो जाते हैं। नुनीज किस देश का था, तो नुनीज था पुर्तगाल से। नुनीज पुर्तगाल से आया कब था, तो 1515 ईस्वी में। नुनीज किसके काल में आया था, तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। इसी में आते हैं डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस और बरबोसा दोनों पुर्तगाल का था। डोमिंगो पायस कब आया था, तो 1535 ईस्वी में आया था कृष्णदेव राय। और बरबोसा भी आया था 1515 से 16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के काल में आया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसी में विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रथम विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रथम विशेषता क्या थी, तो इसका हो जाएगा भूराजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, तो हो जाएगा भूराजस्व। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो कि भूराजस्व की दर का उपज का 1/6 भाग था। इसी में कर के रूप में लिया जाता था विवाह कर, वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था, लेकिन विधवा से विवाह करने वाले मुक्त रखा गया था। विधवा से विवाह करने वाले इससे मुक्त थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो जानते होंगे कि 8 तेलुगु कवि थे। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 36 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। 8 का हो जाएगा सी, हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 36 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, हम्पी में। अगला प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। बहुत ही अक्सर एग्जाम में देखे जाएगा, नॉर्मल कोई प्रश्न डाल रहता है। तो क्या है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध है। इसके और 2-3 नाम से जाने जाते हैं। राजसी तगड़ी का युद्ध भी के नाम से जाना जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण रहा था कि विजयनगर का पतन हुआ था। तो 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध हुआ था। इसी में पूछा जाता है कि नेतृत्व किसने किया था तालीकोटा का युद्ध का, तो विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। राम राय ने तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, तो ये हो जाएगा विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। अगला प्रश्न है बहमनी राज का संस्थापक कौन था, तो 11 हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगू नाम था। हसन गंगू ही अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राज की गद्दी पर बैठा और स्थापना किया था 1347 ईस्वी में। कब स्थापना किया था, 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में किया था। उस समय ही 1347 में ही उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल चल रहा था 1325 से 1391। तो ये पूछा जाता है कि उस समय तुगलक का कौन सा समकालीन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम कार्यकाल था। तो अलाउद्दीन 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और वह
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो गुलबर्गा को अपना राजधानी बनाया था। और इसका भाषा क्या था, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बहमनी राज का भाषा क्या था? तथा मराठी। बहमनी राज का क्या हो जाएगा? तो मराठी था। अब मुद्रा ये पूछा जाता है तो बहमनी राज का मुद्रा क्या हो जाता है? तो बहमनी राज का मुद्रा हो जाएगा हुन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही सब देखा जाता है। निम्नलिखित में से बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था कौन? निम्नलिखित में से 12वां प्रश्न है, किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी सही उत्तर। ऑप्शन इसका सही सी उत्तर हो जाएगा अहमद शाह प्रथम बहमनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपनी मधुरा विजयम कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो भारती, बरदम्बिका, गंगा देवी, वज्जिका। तो क्या उसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा देवी। मधुरा विजयम कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन की थी कौन सी कवयित्री थी? तो गंगा देवी। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? नॉर्मल प्रश्न है, गोल गुंबज हम सभी जानते हैं। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर तो गोल गुंबज के लिए। अगला प्रश्न है, किस संगम शासक ने प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? किस संगम शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा देवराय द्वितीय। किस संगम शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता? तो हो जाएगा देवराय द्वितीय। इसी में देख लेते हैं कुछ और उपाधि। बुक्का प्रथम का क्या बताए थे कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का प्रथम ने धारण किया था। इसी में एक और प्रश्न आता है कि संगम शासक में सबसे पहले किसने महाराजधिराज की उपाधि धारण किया था? तो हरिहर द्वितीय ने किया था। महाराजधिराज की उपाधि धारण किया था तो हरिहर द्वितीय ने किया था। एक और देवराय द्वितीय के बारे में प्रश्न रहता है। देवराय द्वितीय को ही इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को ही इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? नूनीज फारस का था, अब्दुल रज्जाक पुर्तगाल का था, निकोलो कांटी इटालवी था। तो क्या बताए थे? नूनीज था। नूनीज पुर्तगाल का हो जाएगा, यहीं पर मिला लेते हैं। नूनीज कहाँ का हो जाएगा? नूनीज पुर्तगाल का हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक कहाँ था? अब्दुल रज्जाक फारस का था। निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? निकोलो कांटी इटली का था। अगर सामने सामने देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऐसे मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था तो कौन कराया था? तो महमूद गवां। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? 18 हो जाएगा डी गोलकुंडा से। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा से। होयसल स्मारक स्थित है। होयसल स्मारक स्थित है तो हो जाएगा ये हेलीबीड और बेलूर में हो जाएगा। होयसल स्मारक कहाँ है? हेलीबीड और बेलूर में हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहते थे? विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहते थे? तो 20 के क्या उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा तार। चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? तार कहा जाता था। विजयनगर का, इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लीजिएगा। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। इसका वजन 52 ग्रेन का था। इसी में देख लीजिएगा छोटे सोने के छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्रताप तथा फनम कहा जाता था। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फनम कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेलुगु कवि अमुक्त मल्याद का लेखक कौन था? तेलुगु कवि अमुक्त मल्याद का लेखक कौन? तो हो जाएगा किसका? आपका कृष्ण देवराय।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, कृष्णदेव राय देखिएगा, और सब वो कुछ बुक लिखे थे कि तेलुगु में मुक्त मलयालम एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम का भी रचना कृष्णदेव राय ने किया था, और उषा परिणय का भी रचना कृष्णदेव राय ने ही किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो हो जाएगा तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो हो जाएगा तेलुगु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो चॉइस हो जाएगा एक, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसी में 2213 जो बिहार दरोगा है उसका मेंस में भी पूछा था कि नागलपुरम नामक शहर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने कराया था, अपने माँ के नाम पर कराया था। तो आइए कुछ देख लेते हैं। नागलपुरम नामक नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, एवं कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बरम में पार्वती का मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्माण से लेकर के मेंस में प्रश्न कहीं ना कहीं जो पढ़ने का मन नहीं करता है वहाँ से प्रश्न डाल देता है, अक्सर देखा जाता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा नन्यान हो जाएगा और तिक्ना हो जाएगा। क्या है? महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है तो हो जाएगा नन्याय और होगा तिक्ना, यानी कि 3 और 4। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया? क्या है? किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का तो कौन किया? निकोलो कांटीस का सही उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निकोलो कांटीस का सही उत्तर हो जाएगा। इसी से संबंधित अब्दुल रज्जाक का कुछ मत है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार जो है कि विजयनगर में पुलिस वालों का जो वेतन दिया जाता था वेश्यालय की आय से दिया जाता था। ये अब्दुल रज्जाक का कथन था कि जो पुलिस वालों को जो दिया जाता था वो वेश्यालय की आय से दिया जाता था। अगला प्रश्न है 27 में क्या है? हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण किसने किया था? हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो 28 के क्या हो जाएगा उत्तर? हरिहर द्वितीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय। मरमम विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? क्या है? मरमम विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मरमम विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, यही आपका गलत है, क्योंकि अदीना मस्जिद मांडू में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर राइट है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ राइट है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद राइट। वीडियो अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें। वीडियो के आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।